ओके, तो आज बात करते हैं वन प्लस 13 के कैमरा रिव्यू के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आप देखोगे यहाँ पे वन प्लस एक्स हैसेलब्लैड लिखा हुआ है। अब हैसेलब्लैड शायद आप में से बहुत लोगों को पता हो, एक बहुत फेमस, बहुत पुराना कैमरा ब्रांड है। अब ये इंटीग्रेशन जो वन प्लस के साथ है वो हार्डवेयर बेसिस पे नहीं है, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर बेसिस पे इनका कोलैबोरेशन हुआ है कि जो कलर कैलिब्रेशन है, जो सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा ट्यून करना कि फ़ोटो की प्रोसेसिंग बेटर हो सके, तो उस लेवल पे कोलैबोरेशन है, ठीक है। बट एनीवेज कैमरा टेस्टिंग की बात करते हैं। अब मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वन प्लस 13 से वो यहाँ पे था, और मुझे लगता है जो ये मीट कर पाया वो कहीं ना कहीं इधर था। बात डिटेल में करते हैं। सबसे पहले मैं कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करूंगा तो इन टोटल आपको 3 कैमरास मिलते हैं, ठीक है। 50 मेगापिक्सल का ही प्राइमरी सेंसर है जो है 1.6 पे है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है f2 पे। एंड इवन जो टेलीफोटो कैमरा है 3x का वो भी 50 मेगापिक्सल का है f2.6 पे। अब लास्ट ईयर पे यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा थोड़ा बेटर यूज़ हुआ था, कहीं ना कहीं टेक्निकली डाउनग्रेड है, बट आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ा है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी सेंसर फोटोज़ की बात करूँ, देखो मुझे पर्सनली प्रोसेसिंग बहुत सही लगी। जो भी वन प्लस और हैसेलब्लैड का ये कोलैबोरेशन चल रहा है, कलर्स बहुत सही हैं, बहुत हद तक क्लोज टू नेचुरल जैसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा। तो ऑल ओवर मेरी टेस्टिंग में थोड़े कूलर टोन्स आए हैं, जिस वजह से फ़ोटोज़ देखने में भी बहुत फ्रेश, रिफ्रेशिंग फील होती है। तो आप जिस भी एनवायरनमेंट में फ़ोटो शूट करने वाले हो, आपको डायरेक्टली जो फ़ोटो मिलेगी वो काफ़ी बढ़िया, और आप उसको सोशल मीडिया पे भी बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। बस मुझे एक चीज़ लगी कि फोकस इशू बहुत जगह पे हमने नोटिस करा। अब अगर मैं इन फोटोज़ में आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, आप देखना जो फेस है या जो बॉडी है वहाँ पे फोकस ना हो गए, थोड़ा पीछे फोकस हो रहा है, जो एक मेजर कंसर्न है। बिकॉज जब मैं 70,000 के आसपास एक फ़ोन के लिए पे कर रहा हूँ, मैं ऐसे बग्स एक्सपेक्ट नहीं करता लॉन्च के टाइम पे, एंड स्पेशली जब आप इतना हार्ड अर्न मनी डाल रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ओवर शार्पनिंग लगी मुझे फ़ोटोज़ में, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में। बिकॉज आप हल्का सा भी जूम करोगे ना, आपको देखने में लगेगा कि ये ओवर शार्पनिंग कहीं ना कहीं हो रही है। आप नॉर्मल फ़ोटोज़ अगर रिव्यू करोगे तो देखने में बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा इसने बैकलाइट में बहुत बढ़िया काम किया है। प्रोसेसिंग 1x में काफ़ी बढ़िया हो रही है। सनलाइट अगर पीछे है, साइड में है, तो आपकी जो मेन सब्जेक्ट है वो बढ़िया से एक्सपोज हो जाएगा। इवन मुझे वाइट बैलेंस इतना शिफ्ट होते हुए नहीं दिखा। कलर्स प्रोसेसिंग सब कुछ बढ़िया है। इवन फेस की अगर मैं कलर्स की बात करूँ, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ये बढ़िया से अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटोज़ ले रहे हो तो आपको अच्छा खासा आउटपुट दे देगा। जो दिक्कत है वो सिर्फ फोकस की है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल फ़ोटोज़ पे। अब अल्ट्रा वाइड में अगेन प्रोसेस्ड फोटो, फिनिश्ड फोटो बहुत बढ़िया आ रही है। कई जगह पे मुझे हाई कॉन्ट्रास्ट लग रहा है। अगर आप इन फोटोज़ में देखोगे जो शैडोज़ एरिया वो थोड़े से डार्क हो रहे हैं, बट नॉर्मली क्या होता है, एक आम बंदे को फ़ोटो देखने में बढ़िया लगेगी क्योंकि हाई कॉन्ट्रास्ट है, तो ओवरऑल जो प्रोसेसिंग निकल के आती है वो अच्छी है। उसके अलावा यहाँ पे भी टोन्स थोड़े कूलर साइड पे हैं, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कलर्स से मैं सेटिस्फाइड हूँ अल्ट्रा वाइड एंगल में। इवन इसकी जो शार्पनेस है, जो डिटेलिंग है सेंटर से लेकर एज तक, बिकॉज अल्ट्रा वाइड में नॉर्मली एजेस सॉफ्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पे मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया आउटपुट लगा है। तो शार्पनेस, डिटेलिंग अल्ट्रा वाइड में इस बार वन प्लस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। अब अगर मैं स्काई की बात करूं, मुझे अल्ट्रा वाइड में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि बहुत जगह पे ना स्काई थोड़ा सा आर्टिफिशियली ब्लू हो रहा था, जो देखने में भी थोड़ा लगेगा। उस वजह से गोस्टिंग इफेक्ट आ जाता है पत्तों के, पेड़ों के एजेस में। अदरवाइज अगर आप स्काई को इतना ज़्यादा नहीं रख रहे फ्रेम में तो ऐसा कोई मेजर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इवन अल्ट्रा वाइड में भी जो हमने बैकलाइट फोटोज़ लिए हैं, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में बढ़िया आउटपुट मुझे दे रहा था। तो अल्ट्रा वाइड ऑल ओवर मेरे हिसाब से टेक्निकली उतना बढ़िया नहीं है, बट कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में वन प्लस ने अच्छा काम किया है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। तो बेसिकली आपको 3x का एक टेलीफोटो कैमरा मिलता है यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का। अब अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, मुझे यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका क्लोज फोकस डिस्टेंस। टेलीफोटो कैमराज में आजकल जितने भी मोस्टली फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें आप एक हद तक पास जाके फ़ोटोज़ ले पाते हो। यहाँ पे क्या है, टेक्निकली आपको अराउंड 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जिस वजह से आप इन फोटोज़ में भी देखोगे। यहाँ मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, मैं जैसे ही हल्का सा पास जा रहा हूँ ना, वो फ़ोटो फोकस में ही नहीं होगी। तो मेरे लिए वो एक मिसिंग पॉइंट है, बिकॉज जब मैं टेलीफोटो कैमरा यूज़ करता हूँ एक अच्छा खासा अमाउंट पे करके 60-70 हज़ार रुपये, तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है यार, या जब मैं जूम करके फ़ोटो ले रहा हूँ क्यों ना थोड़ा पास जाके फ़ोटो लूँ, तो वो आप 3x में एज ऑफ नाउ नहीं कर सकते हो। हाँ,
हाँ, आप अगर पास जाओगे आपको एक ये फ्लावर आइकन दिखेगा जो बेसिकली आपके प्राइमरी सेंसर पे शिफ्ट करता है, उसको डिजिटली जूम करता है, बट वो उतना बढ़िया आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। इवन 6x की अगर मैं बात करूँ, यहाँ तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, इमेजेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस रेंज में 6x 5x में नॉर्मली अच्छी फ़ोटोज़ आ जाती हैं, बट आई डोंट नो OnePlus 13 में क्या गलत हो रहा है अभी, जिस वजह से आउटपुट बहुत ही आई वुड से बिलो एवरेज है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से उससे बहुत नीचे है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोसेसिंग की, जहां फ़ोटोज़ फोकस में आ भी रही हैं वहां मुझे ओवर शार्पनिंग लग रही है। बहुत बहुत सिचुएशन में मैंने ऐसा देखा कि आप नॉर्मली ये फ़ोटो देखो, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ओवर शार्प हो रहा है प्रोसेसिंग में। इवन बैकलाइट में हमने जब फ़ोटोज़ ली हैं, प्रोसेसिंग बहुत ख़राब जा रही है, सब्जेक्ट को एकदम से ही ब्राइट किया जा रहा है, या आप इन पानी के रिफ्लेक्शन में देखना, बहुत अजीब सा इफेक्ट आपको दिखेगा। सो आई थिंक 3x में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी देखते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट से क्या क्या चीज़ें बेटर होती हैं। बाकी अगर हम जूम की बात करें तो आप मैक्सिमम 120x तक जा सकते हो, बट मुझे लॉजिक समझ नहीं आता यार 120x में आप ये देखो फ़ोटो, इसको कहाँ यूज़ करोगे। आई थिंक अगर आप ब्रांड्स थोड़ा 20x 30x पे बेटर आउटपुट देने पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर, रादर देन 150x 200x वही कहाँ तक ही चले जाओगे जब आप टेक्निकली उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। अब एक ऐसा मोड जहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी बेटर हुई हैं वो है हाई रेज 50 मेगापिक्सल मोड। तो बढ़िया चीज़ ये, आप अल्ट्रा वाइड 1x और 3x तीनों में ही 50 मेगापिक्सल फ़ोटोज़ ले सकते हो, बिकॉज तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं। बट एक अजीब चीज़ हमने नोटिस करी, ये तीनों फोटोज़ जब हम साइड बाय साइड ले रहे थे तीनों कैमरास में, 1x में प्रोसेसिंग में कुछ दिक्कत है, जो आप यहाँ पे भी देखोगे। अल्ट्रा वाइड और 3x में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, डायनामिक रेंज शार्पनेस सब बढ़िया आ रहा है। 1x में क्या हो रहा है, कई बार फोटो ओवर एक्सपोज हो रही है, कई बार शार्पनेस इधर उधर हो रही है। तो आई थिंक यहाँ पे भी एक बग है जिसको OnePlus को देखना चाहिए एंड करेक्ट करना चाहिए। अब मूव करते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। तो एक चीज़ अच्छी है, आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं, 1x है, 2x है, 3x है। 1x एंड 3x ऑप्टिकल है, 2x डिजिटल है जो 1x को यूज़ करके जूम करता है। अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, अगर 1x से आप फ़ोटो ले रहे हो एक अच्छे खासे डिस्टेंस से, तो ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि ये डिटेक्ट करके आपको पोर्ट्रेट वाला इफेक्ट दे रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज इतने डिस्टेंस से कई फ़ोन्स इस रेंज के भी डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो चीज़ अच्छी है। हाईलाइट कंट्रोल मुझे पर्सनली बढ़िया नहीं लगा, और यही दिक्कत है पोर्ट्रेट मोड में, इनकन्सिस्टेंसी। आप जो फेस में एक्सपोजर देखोगे कई बार एकदम बढ़िया ले लेगा, कई बार ओवर एक्सपोज कर देगा, स्पेशली साइड लाइट एंड बैक लाइट में। तो वो एक मेजर दिक्कत है जो मुझे इस फ़ोन में नोटिस हुई। उसके अलावा एज डिटेक्शन बहुत बढ़िया है। आई थिंक अभी तक मैं Vivo X200 Pro की बहुत तारीफ़ कर रहा था, मुझे लगता है OnePlus 13 में भी बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच करने की। तो एज डिटेक्शन में तो बहुत सुपीरियर है। आई थिंक प्रोसेसिंग इज समथिंग जहाँ पे OnePlus को काम करना चाहिए, क्योंकि स्किन टोन की भी अगर मैं बात करूँ, मुझे कंसिस्टेंसी अच्छा नहीं लगा। स्किन टोन कई बार तो बहुत सही आ रही है, कई बार थोड़ी वार्म साइड पे जा रही है, तो वो भी एक इनकन्सिस्टेंसी यहाँ पे है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, चाहे हम पोर्ट्रेट मोड की बात करें, 1x अल्ट्रा वाइड, जितने भी हमने फ़ोटोज़ लिए हैं, ग्रीन्स को ये फ़ोन बहुत अच्छे से कैप्चर करता है, बट रेड आप देखोगे मेरी टी शर्ट जो रेड है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर सैचुरेट हो रही है। तो आई थिंक ये भी एक दिक्कत है प्रोसेसिंग में, कि अगर आप आउटडोर लोगे ग्रीन्स तो बढ़िया आ जाएंगे, अगर रेड आ गया तो उस कलर को ये थोड़ा इधर उधर कर देगा। बाकी अगर मैं मैक्रो मोड की बात करूं तो एक चीज़ बढ़िया है कि आपको तीनों कैमरास मिलते हैं, चाहे अल्ट्रा वाइड हो, 1x हो, एंड इवन टेलीफोटो 3x कैमरा। अल्ट्रा वाइड की मैं बहुत तारीफ़ करूँगा, अल्ट्रा वाइड में मैक्रो शॉट्स बहुत शार्प बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बट मुझे पर्सपेक्टिव 3x वाला पसंद है, बिकॉज ऑब्वियसली X200 Pro यूज़ करने के बाद आप यूज़ टू हो जाते हो उस चीज़ से। तो अगर मैं मैक्रोस की बात करूँ, शार्पनेस डिटेल अच्छी है, नॉट द बेस्ट, बट अगर आप कैजुअली मैक्रो शॉट्स थोड़े लेने वाले हो तो आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। बट 6x में ऑपोजिट हो जाती है चीज़ें। 6x में आई एम श्योर कुछ दिक्कत है जिसको OnePlus को एड्रेस करना चाहिए, चाहे पोर्ट्रेट मोड हो चाहे नॉर्मल मोड हो। 6x में इमेजेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। तो अगर आप तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फीज़ कैप्चर करते हो तो आई थिंक इसका आउटपुट आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगा, बिकॉज स्किन की डिटेल बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है, ना ओवर शार्प है ना सॉफ्ट है। इवन मुझे स्किन टोन बहुत हद तक इम्प्रूव होते हुए दिखे पिछले साल से भी। तो अगर वही आप सेल्फी ज़्यादा लेने वाले हो, चाहे पोर्ट्रेट मोड में हो चाहे नॉर्मल, तो बढ़िया आउटपुट आपको मिल जाएगा। सच कोई इश्यूज़ या दिक्कत मुझे यहाँ पे नोटिस नहीं हुई। अब अगर मैं बात करूँ लो लाइट फ़ोटोज़ की, तो अगर आप शाम को या रात को इस तरीके से फ़ोटोज़ लेने वाले हो, OnePlus 13 पर्सनली मुझे 1x कैमरा बहुत सही लगा, कोई भी इश्यूज़ नहीं है, फोकस बढ़िया आ रहा है, कलर्स अच्छे हैं, हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया आ रहा है, टेम्परेचर भी इधर उधर नहीं जा रहा। तो अगर आप लो लाइट में भी फ़ोटोज़ लेने वाले हो प्राइमरी सेंसर यूज़ करके, तो अच्छी शार्प फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी।
बस एक चीज़ मैंने नोटिस करी जब हम अल्ट्रा वाइड एंगल फ़ोटोज़ ले रहे थे, मोस्टली फ़ोटोज़ में शेक आ रहा था क्योंकि नाइट मोड में ये थोड़ा सा स्लो शटर स्पीड कर रहा है, जिस वजह से फ़ोटो लेते हुए हल्का सा भी अगर आपका हाथ शेक होगा तो इस तरीके से फ़ोटो में आपको शेक देखने को मिल सकता है। सेम चीज़ 3x में भी है। 3x की फ़ोटोज़ बहुत अच्छी हैं जब शेक नहीं आ रहा, डिटेल अच्छी है, डायनामिक रेंज बढ़िया ले रहे हैं, हाईलाइट सही है, नॉइज़ कंट्रोल अच्छा है, सब कुछ सही है। बस ये है कि कई सिचुएशन में 10 से 2-3 फ़ोटोज़ हल्की सी भी अगर शेक होंगी तो क्योंकि जूम इतना ज़्यादा है तो आपकी फ़ोटोज़ यूजेबल नहीं रहेंगी। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फ़ोटोज़ कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। ओके, तो अब बात करते हैं वीडियो की, बिकॉज मैंने देखा पिछले कुछ महीनों में एंड्रॉयड वीडियो एस्पेक्ट में बहुत इंप्रूव हुआ है। वन प्लस ने कैसा काम किया है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप ये 8K की एक क्लिप देख लो। अच्छा, अब 8K का इसमें ऑप्शन है जहाँ आप वीडियो शूट कर सकते हो। 1x है ऑब्वियसली, बट यू विल गेट एन आइडिया अगर आप हाई रेज में शूट करने वाले हो। अभी हम बाहर हैं तो नेचुरल लाइट यूज़ हो रही है, अभी डायरेक्ट सनलाइट है, तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 8K में प्रोसेसिंग कैसे है, कि हाईलाइट को कैसे मैनेज कर पा रहा है, वो एक चीज़ है। बाकी अगर मैं हल्का सा शेड में आता हूँ, जहाँ पे नॉर्मली अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में शूट करोगे कुछ इस तरीके से लाइटिंग रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा लाइट्स भी नहीं है, ज़्यादा शेडोज़ भी नहीं है, मिड टोन्स हैं बेसिकली। तो अगर यहाँ पे एक्सपोजर सही आ रहा है तो आपको वहाँ पे भी थोड़ा आइडिया लगेगा प्रोसेसिंग का, बिकॉज थोड़े बहुत कलर्स भी हैं, रेड्स हैं, ग्रीन्स हैं, तो वो एक डिफरेंस पता लग जाएगा। बाकी ये एक गिम्बल है जिसकी अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, डल चुके हैं, डलने वाला होगा, वो आपको पता लग जाएगा। बाकी और थोड़े 1x के सैम्पल लेते हैं, बिकॉज हम यहाँ बानसेरा पार्क है दिल्ली में, वहाँ आए हैं जहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, लेक्स वगैरह हैं, तो कुछ शूट करते हैं एंड आप देखना सैम्पल्स। तो जैसे आपने देखा OnePlus 13 से आप 8K पे वीडियो शूट कर सकते हो और मुझे क्वालिटी पर्सनली बहुत सही लगी। ऐसा कोई इशू नहीं है, बैकलाइट में बढ़िया काम कर रहे हैं, साइड लाइट में अच्छा है, डायनामिक रेंज बढ़िया है और 8K को कंसीडर करते हुए स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है। तो एज ऑफ नाउ वीडियो में हाई रेज में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, बढ़िया आउटपुट आ रहा है। मेजरली हमने सैम्पल्स जो लिए वो 4K 60 FPS पे थे, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो बढ़िया है, अच्छा स्टेबलाइजेशन है। अगर आप इस तरीके से चलते हुए वीडियो शूट करने वाले हो तो आपको बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन इस प्राइस रेंज के हिसाब से मिल जाएगा। उसके बाद बढ़िया चीज़ ये है वीडियो में इसका क्लोज फोकस डिस्टेंस अच्छा है, तो अगर आप वीडियो शूट फ्लावर्स की, इंसेक्ट्स की या बाहर बहुत पास जाके वीडियो शूट करने वाले हो तो आपको बढ़िया फोकस ट्रैकिंग, बढ़िया फोकस एक्यूरेसी एंड इवन आई वुड से वीडियो के जो कलर्स हैं वो बहुत सही हैं, थोड़े पंची हैं, बट जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक एंड्रॉयड फ़ोन की वीडियो से कि हाँ ऐसी वीडियो में शूट करूँ और डायरेक्टली इसको अगर मुझे यूज़ भी करना है तो उस हिसाब से आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। बैकलाइट में इसकी डायनामिक रेंज मुझे थोड़ी एवरेज लगी। आप इस फुटेज में देखना, जब हम बैकलाइट से थोड़ा लाइट के एरिया में आ रहे थे तो उतना जल्दी ये एडजस्ट नहीं कर पाया और इवन जो ब्राइट एरियाज था वो थोड़ा ओवर एक्सपोज रह गया था। बट अदरवाइज अगर आप फ्रंट लाइट, साइड लाइट में शूट कर रहे हो, बढ़िया डायनामिक रेंज है, शार्पनेस, क्वालिटी बहुत सही है। एंड आई थिंक इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप 1x में प्राइमरी सेंसर वीडियो शूट कर रहे हो तो आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। तो अभी हम 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर रहे हैं 1x पे, जो नॉर्मल एंगल ऑफ व्यू है मेन सेंसर को यूज़ करते हुए। अभी मैं थोड़ा शेड में था, ठीक है, अब मैं धीरे धीरे चलते हुए आ रहा हूँ जहाँ पे सनलाइट मेरे ऊपर आएगी। तो पहली चीज़ हमें देखना है कि एक्सपोजर कैसे कंट्रोल हो रहा है। साइड लाइटिंग है तो एक बार प्रॉपर फ्रंट लाइटिंग में देख लेते हैं, बिकॉज जब डायरेक्ट लाइट आती है फेस पे, यहाँ पे मेन सेंसर की प्रोसेसिंग देखनी होती है कि हाईलाइट कंट्रोल कैसा हो रहा है, ओवर एक्सपोज तो नहीं हो रहा फेस, टोन्स और वो सारी चीज़ें। बाकी अगर मैं हल्का सा बैकलाइट आता हूँ तो मेरे पीछे ये फ्लाईओवर और ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली एक्सट्रीम सिचुएशन है, बट फेस पे एक्सपोजर कैसे आ रहा है, डायनामिक रेंज कैसा है, वो एक आइडिया लगेगा। बाकी और इस पार्क में बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ कुछ सैंपल लेते हैं, देखते हैं डिफरेंस क्या है। अच्छा, तो अभी हम 4K 60 FPS में अल्ट्रा वाइड एंगल शूट कर रहे हैं, तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि वीडियो क्वालिटी कैसा है। एंड आउटडोर है, पार्क है, तो थोड़ा बेटर आइडिया लग जाएगा अगर आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हो, बिकॉज सनलाइट अभी मेरे एकदम सामने से आ रही है। तो यहाँ पे एक तो थोड़े कलर्स हैं, ग्रीनरी है, थोड़ा येलो वगैरह है, वो आइडिया लग जाएगा। बाकी
जस्ट टू गेट अ बेटर आइडिया एक बार बैकलाइट भी शूट कर लेते हैं, देखते हैं डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है। तो अभी प्रॉपर बैकलाइट सिचुएशन है, सनलाइट मेरे पीछे है, तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि अगर आप बैकलाइट में भी वीडियो शूट कर रहे हो कौन बेटर डायनामिक रेंज कैसा निकल पा रहा है, क्योंकि बैकलाइट में ये इंपॉर्टेंट होता है कि फेस पे लाइट कैसी आ रही है, तो फिर इस क्लिप से हमें वो बेटर आइडिया लग जाएगा। आउटडोर आए हैं तो थोड़े और क्लिप्स लेते हैं एंड लेट्स सी कि कैसा आउटपुट है। अल्ट्रा वाइड एंगल की अगर मैं बात करूं, मुझे वीडियो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी लगी, फ़ोटोज़ में भी यही चीज़ थी अल्ट्रा वाइड में, बट आई थिंक मोस्टली लोगों को ये इशू नहीं लगेगा। अच्छी चीज़ है, आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक आ रहा है। ऑल ओवर आई थिंक अल्ट्रा वाइड में बढ़िया आउटपुट है। मेरे को स्टेबलाइजेशन अच्छी लगी, मुझे कलर्स बहुत सही लगे, प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है एंड कई फ़ोन्स में क्या होता है अल्ट्रा वाइड में ना थोड़ा ओवर शार्पनिंग किया जाता है, OnePlus 13 में वैसी चीज़ नहीं है। तो पर्सनली आई एम हैप्पी विद द वीडियो परफॉर्मेंस। हाँ, एक चीज़ मैं एड्रेस करूँगा, लेंस स्विचिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप 4K में लेंस स्विच कर सकते हो, बट मुझे उतना फास्ट एंड उतना स्मूथ नहीं लगा। थोड़ा सा जिटर्स हैं, थोड़ा स्विच करते हुए आपको लगेगा हाँ लेंस उतना स्मूथ स्विच नहीं हो रहा, तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक अपडेट में OnePlus को बेटर करनी चाहिए। बाकी अगर मैं टेलीफोटो कैमरा की बात करूँ तो 3x में आप यहाँ वीडियो का आउटपुट देख सकते हो, प्रोसेसिंग वगैरह सब सही है, कलर्स अच्छे आ रहे हैं, डायनामिक रेंज बढ़िया मेंटेन हो रही है, बट ऑल ओवर वीडियो थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे है, जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टेलीफोटो कैमरा से होना चाहिए। डिटेल शार्पनेस हल्की सी आप जूम करोगे आपको वो दिख जाएगा कि उतना बढ़िया क्वालिटी नहीं आ रहा, प्लस कई सिचुएशन में स्पेशली बैकलाइट में थोड़ा हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हो रही थी। अदरवाइज अगर आप कैजुअली टेलीफोटो यूज़ करने वाले हो तो आपको यूजेबल आउटपुट मिल जाएगा। पोर्ट्रेट वीडियो इज़ समथिंग जिससे मैं उतना खुश नहीं हूँ। पहली चीज़ 1080p पे है, इस प्राइस में भाई आपको 4K पोर्ट्रेट वीडियो देना चाहिए। आउटपुट की अगर मैं बात करूँ, फोकस बहुत बार हंट हो रहा था। एक बार अगर सब्जेक्ट से फोकस हट गया ना तो वो रीफोकस करने में बहुत टाइम लेता है, और आपकी फुटेज अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट फुटेज पोर्ट्रेट मोड में शूट कर रहे हो, फोकस अगर हट गया तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 1080p का जो आउटपुट है वो भी उतना बढ़िया नहीं है। तो आई थिंक पोर्ट्रेट वीडियो इज़ समथिंग जहाँ पे OnePlus को एटलीस्ट 4K देना चाहिए था, और ये जो फोकस वाला इशू है इसको एड्रेस करना चाहिए। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। अब बढ़िया चीज़ ये है 4K 60 FPS है, ठीक है, तो रेजोल्यूशन वगैरह सब सही है, फ्रेम रेट अच्छा है। अभी सनलाइट मेरे एकदम सामने से है तो आपको दिख जाएगा कि फ्रंट लाइटिंग में कैसे काम कर रहा है। ये है साइड लाइटिंग, प्लस कलर्स वगैरह हैं थोड़े ग्रीन, येलो, रेड, थोड़ा मेरी टी शर्ट का। बट मेन चीज़ मुझे देखना है कि फ्रंट कैमरा में ये एक्सपोजर कैसे, और सन अभी मेरे एकदम सर के पीछे है, ठीक है, तो यहाँ पे फेस पे एक्सपोजर कैसे निकल रहा है। प्लस अगर आप थोड़ा बैकलाइट में भी शूट कर रहे हो, एक आइडिया कि फेस पे एक्सपोजर लाइट वगैरह कैसा है, बिकॉज नॉर्मली अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से फ़ोन देख रहे हो, कलर्स वगैरह चाहिए, फेस, स्किन टोन, ये सारी चीज़ें ही मैटर करती हैं, बाकी रेजोल्यूशन वगैरह तो सब सही है। और अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो अभी मैं चलते हुए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी अगर आप बिना गिम्बल के नॉर्मल इस तरीके से व्लॉगिंग के लिए फ़ोन देख रहे हो फ्रंट से, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब अगर मैं लो लाइट वीडियो की बात करूं तो हमने यहाँ पे कुछ फुटेजेस शाम को, रात को शूट करे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा लाइट्स भी आपको दिखेंगी, शैडोज़ भी दिखेगा। तो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, लो लाइट में ये कंट्रोल अच्छा कर रहा है, चाहे हाईलाइट्स हो चाहे शैडोज़ हो, तो डायनामिक रेंज बढ़िया आ रहा है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, एक्सपोजर फ्लक्चुएशन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगा, तो वहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ मुझे कई सिचुएशन में जहाँ लाइट कम थी वहाँ नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। फॉर द प्राइस रेंज जो ये फ़ोन है, नॉइज़ का जो कंट्रोल है वो थोड़ा बेटर हो सकता था। बाकी अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करूं तो अगेन मुझे पर्सनली प्राइस के हिसाब से बढ़िया लगा। अगर आप कम लाइट में रात को, शाम को अल्ट्रा वाइड भी यूज़ करना चाहते हो तो इस फ़ोन को यूज़ करके आप बढ़िया फुटेज निकाल सकते हो। और एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, OnePlus 13 में जितने भी हमने सैम्पल्स लिए हैं वो लॉन्च डेट पे ही जब मुझे डिलीवर हो गया था उसी दिन हमने शूट करा है, बट आज रिकॉर्ड करते टाइम इसका अपडेट आया है, तो जो भी हम नेक्स्ट फॉलोइंग वीडियो कंपेरिजन वगैरह बनाएंगे उसमें देखते हैं अपडेट में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। तो अब फाइनली कंक्लूजन आता है कि क्या आपको OnePlus 13 कंसिडर करना चाहिए। देखो अभी मैं ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं इसका कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ किसी फ़ोन्स के साथ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में हेल्प करना, क्या हमें X200 Pro के साथ करना चाहिए, S24 Ultra के साथ करना चाहिए, या कोई और फ़ोन आपके माइंड में iQOO 13, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अभी तक मेरा जो टेक ये है कि OnePlus 13 से मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था, मुझे वो फुलफिल होते हुए नहीं दिखा, स्पेशली फ़ोटोज़ के सेगमेंट में एंड 3x टेलीफोटो कैमरा, बिकॉज टेलीफोटो कैमरा में बहुत इश्यूज़ हैं, फोकस की दिक्कत है, क्लोज फोकस डिस्टेंस की दिक्कत है, प्रोसेसिंग बहुत इनकन्सिस्टेंट है,
अगर मैं 1x एंड अल्ट्रा वाइड की बात करूं, वहाँ पे कहीं हद तक अच्छा है, बट 1x में भी फोकस की दिक्कत मुझे लगी जो मैंने एड्रेस करी थी। वीडियो में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा। वीडियो में वन प्लस 13 इज़ गुड एंड ऐसा कोई इशू नहीं है जो मुझे हाईलाइट करना चाहिए। तो स्पेसिफिकली अगर आप वीडियो के हिसाब से देख रहे हो और आपको वन प्लस पे ही जाना है, देन इट इज़ अ गुड ऑप्शन। बट ऑब्वियसली जब हम वीडियो की बात करते हैं और प्राइस रेंज 70,000 का आता है, तो कहीं ना कहीं आईफोन भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो उसके लिए हम कंपेरिजन वीडियोस लाएंगे, वहाँ पे ये चीज़ एड्रेस करेंगे। आपके कुछ व्यूज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स में बता देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।